नायरा! सॉरी सर, वो ट्रेन लेट हो गई थी। अगली बार उसके पहले वाली ट्रेन पकड़ो। अगर फिर से लेट हुए तो नौकरी से निकाल दूंगा। तुम्हारी वजह से आज कॉलेज में लेट पहुंचता हूं। सॉरी सर। जल्दी चलाओ प्लीज। नायरा तो गई, अब Good morning, Mr. Goenka. मॉर्निंग मिस्टर बेंटो। I'm sorry, but I needed to discuss something with you regarding the handing over, sir. आप ही इस ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हो, सारे डिसीजंस आप ही को लेने पड़ेंगे। मैडम एक मिनट, आपका आईडी कार्ड। अंकल, मैं रोज लेके आती हूँ, बस आज ही बोल के प्लीज आने दीजिए, वरना मेरी क्लास मिस हो जाएगी। सॉरी मैम, बिना आईडी कार्ड के मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। Oh God, क्या कर रहे हो? तो मानेंगे अगर नहीं गए या लेट गए तो उससे मुझे बातें सुनाने का मौका मिल जाएगा। प्लीज हेल्प। आज अगर लेट आई ना तो फिर देखता हूँ। अंकल प्लीज आने दीजिए, मैं रोज लेके आती हूँ प्लीज। मैम मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से आदेश है। कैसे समझाऊं इनको? थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू। पापा पर आप यहाँ इतनी दूर तक, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम्हारा फोन ट्राई किया था लेकिन शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। I'm sorry पापा, वो फोन साइलेंट मोड पे था। कोई बात नहीं, चलो अभी जल्दी जाओ वरना लेट हो जाओगी। थैंक यू पापा। सॉरी भी, मेरी वजह से आपको बाहर आने का मौका मिला, इतना अच्छा मौसम है, मेरी छोटी सी ड्राइव हो गई। चलो अब जल्दी जाओ वरना मेरी यहाँ तक आने की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। जाओ 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 जाओ। एक मुझे भी देना। से कॉलेज नहीं जाऊंगी, ये मेरा पहला और आखिरी दिन था। नहीं पापा, मैंने एडमिशन कैंसिल नहीं किया। आप नहीं जानते मेरे कॉलेज के प्रोफेसर को पापा। लेट होना मतलब बातें सुनाने का मौका थी। गुड मॉर्निंग। क्लास शुरू करने से पहले एक सवाल। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन बिजनेस? एनीवन? मिस नायरा सिंघानिया, आप जवाब देंगी? क्या हुआ, आपको नहीं आता? ऐसा नहीं है। तो फिर जवाब दीजिए ना। Human resource management deals with issues related to compensation, performance management, organization development, benefits, employee motivation, training, etc. HRM plays a strategic role in managing people, the workplace culture, and environment.
तो आसान सवाल था, कोई भी जवाब दे सकता है। So let's try another one. Define corporate sustainability. क्या हुआ? आपको नहीं आता? Come on, मिस सिंघानिया, मुझे तो लगा था आपको सब कुछ पता है। सारे सवालों के जवाब है आपके पास, फिर अब क्या हो? Come on, मिस सिंघानिया, जल्दी से जवाब दीजिए प्लीज। देखिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जवाब दीजिए मिस सिंघानिया, ताकि मैं क्लास आगे बढ़ा सकूं। I like it, आंटी जी। प्लीज डोंट गेट हर रॉन्ग, कुछ हुआ होगा। आई मीन कोई तो अर्जेंट बात होगी, इसलिए वो इस तरह क्लास से भाग गई। आपको भी क्लास से बाहर जाना है? इस तरह का इनडिसिप्लिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आप में से किसी ने भी ऐसी कोई भी हरकत की तो जस्ट माइंड इट। एक ही जवाब है तुम्हारे पास, भाग जाओ। कोई भी सिचुएशन, किसी ने कुछ भी कह दिया, बस भाग जाओ। पापा। हाँ मैडम, वो बाहर हैं आपके पापा, मैंने आपको मैसेज करवाया था। पापा, 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 पापा क्या हुआ आपको? अब ठीक तो है ना भैया? क्या हुआ इनको? पापा क्या हुआ पापा? अब ठीक है ना पापा? चक्कर आ गया था पापा, चलिए उठिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। भैया कोई डॉक्टर है आसपास? बेटा मैं ठीक हूँ। पापा प्लीज, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। भैया प्लीज आप कैब बुलवा दीजिए ना, मुझे इनको डॉक्टर के पास लेके जाना है। पापा अब क्यों आए आप? अब क्यों? नस नस तो आपको पता है नस नस आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो क्यों? और कितना सहोगी तुम? कार्तिक को इस तरह सामने देख के क्या बीतती होगी तुम पे, ये मैं समझ सकता हूँ। पापा, 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 पापा। मैं जब मना कर रही थी तो सब लोग मुझे ही बातें सुनाने लगे कि बच्चे हॉस्टल चले जाएंगे, माँ जी मिल नहीं पाएंगी। और जब माँ जी ने खुद मना कर दिया तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ही बस प्लान कैंसिल कराना था सबको। प्लान तो तुम ऐसा कह रहे जैसा पता नहीं कितना जरूरी काम था तुम्हें। अरे किटी पार्टी थी ना, हर हफ्ते होती है। माँ ने अगर कैंसिल किया है तो जरूरी कुछ काम होगा इसलिए। हाँ, उनका वही काम उसी समय आना था जब हम आधे रास्ते पहुंच चुके थे। मैंने कहा ना, सबको मुझसे ही प्रॉब्लम है। हाँ, सबको तुमसे प्रॉब्लम है, तुम्हें भी सबसे प्रॉब्लम है बस। अखिलेश, सुरेखा, अगर और किसी का लिहाज नहीं है तो कम से कम बच्चों की शर्म तो कर लिया करो। कभी कभार तो आते हैं वो हॉस्टल से। अगर ये सब देखेंगे तो फिर आना ही बंद कर देंगे। क्या बीतती होगी उन दोनों के दिल पर जब ये सब देखते हैं। हाँ ठीक है, वैसे भी उनके लिए रखा ही क्या है इस घर में? जिस फैमिली से वो लोग इतने अटैच थे वो तो कब की बिखर चुकी है। नायरा है नहीं, कार्तिक होके भी नहीं है, और माँ जी, उनकी दादी कहाँ रहती है, क्या करती है, किसी को कुछ नहीं पता। पिछले नवरात्रों का याद है ना आप लोगों को? अचानक बिना किसी को बताए कहीं चली गई थी। वो तो उनके आने के बाद हमें पता चला था। भगवान न करे उन्हें कुछ हो जाता तो। हाँ शिल्पा, मुझे तुम लेने आ सकती हो क्या? मेरा प्लान कैंसिल हो गया है। सॉरी भाई साहब, सुरेखा भी पता नहीं किस। अच्छा, लेकिन उसने जो बात कही वो ठीक कही भाई साहब। कहने का तरीका गलत था पर बात सही कही उसने। माँ का इस तरह अचानक बिना बताए चले जाना, कितने कितने दिन तक कांटेक्ट नहीं करना, ये तो गलत है ना। हमें कुछ करना चाहिए। अखिलेश, ऐसा तो नहीं है कि हमने पहले कोशिश नहीं की है। हाँ पर क्या?
You think कार्तिक has any idea? एक बार उसे कॉल करके पूछो जरा। नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं पता, मेरी बात हो गई थी उससे। आप कीर्ति से बात कीजिए ना, शायद उसे कुछ पता हो। माजी से ज्यादा बात होती है ना उसकी। अब नहीं, मैं बात करती हूँ, इसी बहाने मेरी बात हो जाएगी उससे। अंकल, आप सच कह रहे हैं ना? पापा ठीक है ना? कहीं मुझे हिम्मत देने के लिए तो नहीं बेटे, तुम्हारा पड़ोसी होने के साथ साथ मैं एक डॉक्टर भी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। थोड़े स्ट्रेस तो लग रहे हैं, बस मे बी मुंबई का ह्यूमिड वेदर इन्हें सूट नहीं कर रहा, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अच्छे हो जाएंगे। बस थोड़ा सा लिक्विड इंटेक बढ़ा दीजिए और एक्सर्ट ना करें। सिंघानिया साहब, टेक रेस्ट, कल अपना मैच भी है। यस, थैंक यू। थैंक यू अंकल। ये आपने ठीक नहीं किया पापा, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। इसमें डरने की क्या बात है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने अभी कहा ना। ये बताओ तुम कैसी हो? आप ठीक है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे पता है आप ठीक नहीं है। I mean, तबीयत ठीक है पर जैसे खुशियाँ उदयपुर में होती वैसे नहीं, और होंगे भी कैसे? पूरा टाइम तो आपको मेरी चिंता लगी रहती, अकेले बैठ के सोचते रहते हैं। कभी कभी लगता है बहुत गलत किया मैंने जो आपको मुंबई ले, घर से दूर, सबसे दूर। I'm sorry, I'm sorry। बेटा, इस बार तो तुमने कह दिया, लेकिन फिर से ये बात कभी मत कहना। मेरी बेटी सबसे अच्छी, सबसे स्ट्रॉन्ग है, उस जैसा कोई नहीं है। तुमने जितनी बहादुरी और मैच्योरिटी से सब कुछ हैंडल किया है, हर कोई नहीं कर सकता बेटा। थैंक्स पापा, पर जितना सच आपकी नजर में ये है, उतना ही सच मेरी नजर में ये है कि आप यहाँ मेरी वजह से हैं। भाई ने सही कहा था, मत ले जा पापा को इतना दूर। दादाजी, आप ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं मतलब? किसी को कोई दिक्कत है क्या अगर मैं इसे ठीक कर रहा हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस I'm sorry अगर आपको बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा, पर I'm sorry बेटा, मुझे माफ कर दो। हाँ, क्यों कॉल कर रही है अभी? कहीं कार्तिक और नायरा के बारे में कुछ? जी, हेलो। कैसी हो कीर्ति? ठीक। अच्छा, वो माजी से तुम्हारी कुछ बात हुई है क्या? कहीं गई है ना वो? यहाँ पे किसी को कुछ बताया नहीं तो? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता। क्या हुआ? वो अपसेट थी क्या किसी से? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारे पापा और तुम्हारे चाचू कोशिश कर रहे हैं उन्हें कॉल करने के लिए। अगर हमें कुछ पता चलेगा तो हम तुम्हें बता देंगे। अगर तुम्हें कुछ इस दौरान पता चले तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर देना। जी श्योर। माँ, आप ठीक है ना? ऐसे तो ठीक हो, पर कार्तिक के बिना रहने की आदत नहीं है ना आप? तो सोच रही थी समाज का फंक्शन निपटा के उसके पास जल्दी से चली जाऊं। एक मिनट माँ, मुझे कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कार्तिक के बारे में आपको इतनी चिंता है देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं भी तो हूं ना माँ। शायद उसे बहुत बुरा लगा मेरा कार्तिक के बारे में इतना बात करना, पर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। दिमाग में वही सब कुछ चल रहा तो मुंह से निकल गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपनी बेटी की चिंता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा उससे, वो समझ जाएगी। लेकिन बेहतर होगा अगर एक बार तुम भी उसे जता दोगे तो, जैसे कार्तिक को जताती है। आप ये क्यों पूजा की मालाएं बना रहे हैं? ये आपका काम थोड़े ना है। आप जाइए अपनी मैच देखिए। ठीक है,
मिस्टर गोयनका, एनी प्रॉब्लम? कोई डिसिप्लिन है आपके यहाँ की नहीं? क्लास में टीचर एक सवाल पूछता है, स्टूडेंट जवाब देने की बजाय क्लास से बाहर निकल जाता है। आप स्टूडेंट का नाम बताइए, मैं अभी बुलवाता हूँ। नायरा मिस नायरा सिंघानिया। प्लीज प्लीज, मैं अभी बुलवाता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अभी फोन नंबर लेके उनको कॉल करता हूँ। हेलो मिस सिंघानिया, मैं इंपीरियल कॉलेज का डीन मिस्टर पिंटो बोल रहा हूँ। कैसा? आप अभी मिस्टर गोयनका के क्लास से वॉकआउट कर गई? May I ask why? Sir, sorry sir, but I am sorry, but you will have to explain. नहीं तो हमें आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना ही होगा। जैसा आपको ठीक लगे सर। मिस सिंघानिया, अब आज के बाद मेरी क्लास में नहीं आएंगी for the entire session. Okay sir. मिस सिंघानिया। I got it sir. मैं मिस्टर गोयनका की क्लास में नहीं जाऊंगी। मिस्टर गोयनका, गिव मी सम टाइम। मैं दोबारा फोन करके उनसे बात करता हूँ। मे बी शी हैज अ जेन्युइन रीजन। क्लास का डिसिप्लिन ब्रेक करने का कोई जेन्युइन रीजन हो सकता है मिस्टर गोयनका, बदतमीजी करने का नहीं। अगर आज हमने इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो कल उठ के कोई और स्टूडेंट भी ऐसी हरकत करेगा और तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आई गेट। एक चीज और, गलती करके उसे रियलाइज ना करना, उसके लिए माफी ना मांगना उससे भी बड़ी गलती है। That is not pardonable. मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई भी चीज माफ कर सकता हूँ, लेकिन किसी का अहम, किसी का ईगो नहीं। हेलो किट्टू, ऑफिस से आ रहे हो? इतनी लेट? मेरे पापा भी इतनी ही लेट आते हैं क्योंकि उनका ऑफिस बहुत दूर है। आप खुद ड्राइव करते हो, आप बहुत थक जाते होगे ना, मेरे पापा भी बहुत थक जाते हैं। अरे सुनो ना, सुनो, आप ऑफिस आके खुद कुक करते हो क्या? मम्मा तो खुद कुक करती है। अरे बताओ ना, खुद कुक करते हो? पहले हमारे घर में एक आंटी थी, पर वो अच्छा खाना नहीं बनाती थी, इसीलिए मम्मा ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब मम्मा खुद कुक करती हैं। मेरी मम्मा भी अच्छा खाना बनाती हैं, पर उतना नहीं जितना दीदी के घर पे बनता है। किट्टू प्लीज लिसन टू मी। किट्टू, चिट्टी अंकल बहुत यम्मी खाना बनाते हैं और उनके पापा भी। आपको पता है आज वो मेरे लिए केक बनाने वाले थे, लेकिन वो अचानक बीमार हो गए। कहीं तो बाहर गए थे वो, और वहां जाकर अचानक से बेहोश होके गिर गए। इसी ने तो दीदी को फोन कर दिया और दीदी कॉलेज से भागकर आ गई। क्या कॉलेज में ऐसे आना अलाउड होता है क्या? हमारे स्कूल में तो ऐसे आना अलाउड नहीं होता। अगर नहीं होता तो दीदी को कल बहुत डांट पड़ेगी। टीचर कुछ सुनते ही नहीं है, सिर्फ पनिश करते रहते हैं। क्या आपके टीचर भी ऐसे ही थे?